तो कल हमने स्टार्ट किया था स्विच के साथ, स्विच डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. वी हैव सीन some couple of programs also on this. तो switch is a decision making statement और इसका यूज करके यू कैन आइदर skip और एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड चॉइस ऑफ कोड. मतलब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस रहेंगी, जैसे कोई एक चॉइस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो स्विच इज यूजफुल व्हेन वी हैव मल्टीपल चॉइसेस ऑफ कोड और उसमें से बस आपको एक कोई चॉइस एग्जीक्यूट करना है. Then you go with the switch. Switch का syntax, if you see here, we write the keyword as switch followed by the value. अब ये value कौन से टाइप की होनी चाहिए? So the value must be of type byte short int char enum byte short integer character. इन टाइप का वैल्यू होना चाहिए. Then we write the case is a keyword followed by the label. Label can be integer, number, बहुत सारे टाइप का हो सकता है. Then we write the colon. Then write the statements. यहाँ पर एक लाइन हो सकती है, मल्टीपल लाइन हो सकती है. आफ्टर दैट वी राइट द ब्रेक. ऐसी मल्टीपल केसेस आप लिख सकते हो. देन डिफॉल्ट, मतलब इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होती है तो देन डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. डिफॉल्ट आप ऑप्शनली है लिखने के लिए. इफ यू वांट यू कैन राइट इट, इफ यू डू नॉट वांट यू, बट इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव दी डिफॉल्ट. डिफॉल्ट होना चाहिए. डिफॉल्ट क्यों होना चाहिए? बिकॉज इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता है. The default particular case will be executed. Then आपका value और case का label, what I'm saying, this value and the case label, they must be of same type. They must be of same type. They must be of same type. दूसरा केस लेबल, ये आप मल्टीपल केसेस जो लिखोगे, लेबल्स डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. लेबल शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड. देन ये कैसे काम करता है? The given value will be compared across multiple case labels. और जो भी केस लेबल मैच होगा वो वाला केस एग्जीक्यूट. उसमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट, मतलब कोई भी केस मैच नहीं होता है, then the default will be executed if it is available, otherwise it won't be anything. The default is not compulsory, but it is recommended to write at the beginning or at the last of all cases, which is recommended when we have multiple choices of code and you want to execute only one of them. देन यू गो विद द स्विच. तो स्विच का यूज करके आप बहुत सिंप्लीफाइड वे से आप कोड लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द इफ एल्स. इफ एल्स यूज करने से सीखे आप स्विच यूज करो, बेटर. और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू रिड्यूस द यूज ऑफ इफ एल्स, क्योंकि इफ एल्स का यूज करके आपका कोड बनता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू डिबग एंड डिफिकल्ट टू एक्सटेंड ऑल्सो. क्या करना है आपको? इफ एल्स जितना कम यूज कर सके उतना कम यूज करना है. जितना कम यूज कर सके उतना कम आपको इफ एल्स यूज करना है. यू हैव टू यूज दैट एज मिनिमल एज पॉसिबल. जितना कम हो सके उतना आप इफ एल्स यूज. दैट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. अभी इफ एल्स के ऑप्शन क्या है? इफ एल्स नहीं लिखना है तो क्या करना है? तो इफ एल्स नहीं लिखना है तो एक आप बोल सकते हो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डिजाइन पैटर्न. तो क्या बोला जाता है? डिजाइन पैटर्न. डिजाइन पैटर्न मतलब कुछ कोडिंग रूल बुक बोल सकते हो आप, या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, क्या बोल सकते हो, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. तो इफेल्स को रिप्लेस करने के लिए आपके पास एक डिजाइन पैटर्न है, उसका नाम है कमांड पैटर्न. अभी इसको सीखने के लिए आपको बहुत टाइम है. यू नीड लॉट ऑफ टाइम. यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास कंपोनेंट्स, ऊप्स. के बाद आप इसको समझ सकते हो. अभी के लिए इसको आप समझ नहीं सकते, कैनॉट अंडरस्टैंड. अभी के लिए क्या है ये? दिस इज समथिंग a good programming practice to replace your if else. if else जितना कम लिख सकते हो उतना लिखो. if you want to minimize the use of if else you can go with the command pattern. मतलब अगर command pattern यूज करोगे, उस तरीके से कोड लिखोगे तो आप कम से कम if else में आपका कोड लिख पाओगे आप. सिंपल. ये इसको सीखने के लिए अभी बहुत टाइम है. दिस इज समथिंग यू विल लर्न आफ्टर वंस यू नो द बेसिक्स ऑफ दैट जावा. देन यू लर्न द डिजाइन पैटर्न. डिजाइन पैटर्न्स आर समथिंग the concepts or the good programming practices. मतलब अच्छे से कोड कैसे लिखना चाहिए उसके लिए ये आपके पैटर्न्स हैं. ठीक. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द looping statements that is called as for loop. Right. So we'll talk about the looping statements, that is the second category. These are also called as
looping or repeat or iterative statements. This is something we are going to learn. So there we are going to learn four things: for loop, while, do, while. So today's agenda is just to understand the for loop, uska syntax and example, try to understand. For loop, while loop, do, while, and for each is something new concept that we will learn for the array and collection. This is something we'll learn. This is not right away you are going to learn. This is going to be learned once you know the collection. That time we will try to use the for each. For each का यूज करके आप क्या कर सकते हो? Array से डेटा रीड कर सकते हो, collection से डेटा रीड कर सकते हो. We'll talk about that later. So these are the four iterative statements or looping statements we are going to use. अभी इन statements का यूज करके आप क्या कर सकते हो? इन control statements का यूज करके what we are going to achieve? What we are going to achieve is using control statement, using looping statements. Looping statements, we can execute the selected code again and based on a condition. जब तक आपका condition true है तब तक आप code execute करो. Example. Now let's say I have some piece of code. Example क्या हो सकता है? मुझे let's say star print करना है. I want to print the star 10,000 times. मुझे क्या प्रिंट करना है? स्टार्स, 10,000 स्टार्स प्रिंट करना है. पहला ऑप्शन है कि आप खुद करो, उतने सारे लाइंस लिखो. 10,000 lines you write and you print the star 10,000 times, but that will take a lot of time. और बहुत सारा कोड भी आपका रिपीट होगा. लेट्स से मुझे 1 CR टाइम आपको स्टार प्रिंट करना है. क्या करना है? 1 CR टाइम मुझे स्टार प्रिंट करना है. पहला ऑप्शन, आप खुद उतने सारे स्टेटमेंट्स लिखो. उससे क्या होगा? टाइम एंड लेंथ ऑफ द कोड विल बी इंक्रीज्ड. लेंथ ऑफ द कोड विल बी इंक्रीज. तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप? तो आप क्या करते हो? यूजिंग लूप्स, फॉर लूप, डू वाइल, वाइल का यूज करके आप क्या कर सकते हो? You can execute the some piece of code again and again. So how many times you want to execute this? This can be known in advance or you do not know in advance. दो options हो सकता है. Either you will know how many times you have to execute this or you will not know how many times you want to execute this at once. दो सिचुएशन है. Either you will know in advance कि कितने बार इसको रिपीट करना है, ये एडवांस में पता है. आपको एडवांस में पता नहीं कि कितने बार रिपीट करना है. एग्जाम्पल, अभी मॉल में जाते हो आप, जैसे आपका ग्रोसरी आप शॉपिंग करते हो, स्कैनिंग का टाइम आता है. उसको पता होता है कि कितने बार स्कैन करना है. वो कब तक स्कैन करता है? जब तक आपका बास्केट खाली नहीं होता तब तक वो कंटिन्यूसली ही इज गोइंग टू स्कैन. तो उस केस में उसको पता नहीं, ही इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन टिल व्हाट टाइम? टिल दैट बास्केट इज नॉट एम्प्टी. हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू कंटिन्यू? If the basket is not empty, scan. If the basket is not empty, scan. जैसे ही basket empty हो जाएगा, basket is empty, basket is empty, he will stop. So you will continue the process again and again till the time condition. तो आपको in advance में आपको पता है कि कितने बार iterations पता है. You do not know the iterations. Iterations are known in advance. मतलब कितने बार repeat कर, iteration मतलब repetitions. Then you go with the for loop. अगर आपको एडवांस में इटरेशंस नहीं पता है, देन यू गो विद द while एंड do while. दोनों का यूज क्या है? रिपीटेशन के लिए. फॉर का यूज करके क्या कर सकते हो आप? 100, लेट्स से मुझे 100 टाइम्स 1000 टाइम्स पता है एडवांस में, तो आप यूज करोगे फॉर लूप. आपको एडवांस में पता नहीं है कि कितने बार एग्जीक्यूट करना है, देन यू गो विद द while एंड do while. ठीक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट, ये कैसे काम करता है. विल टॉक अबाउट दिस. नाउ आई हैव दिस पीस ऑफ कोड and I want to execute this code 1000 times. तो पहले तो आप कोड कर्ली ब्रेसेस में सेलेक्ट करते हो. इसमें एक लाइन हो सकता है, मल्टीपल लाइन्स हो सकता है. देन यू राइट फॉर. जैसे आपने इफ लिखा था, स्विच लिखा था, वैसे आपने फॉर लिखा. लेकिन यहाँ पर आप सिंगल वैल्यू नहीं लिखे थे. आप इफ में ट्रू लिखा था बस, स्विच में कुछ वैल्यू लिखा था. लेकिन फॉर में अभी आपके पास 3 ऑप्शन है. यहाँ पर 3 चीजें आपको लिखनी पड़ती. नंबर 1, 2 एंड 3. 3 चीजें लिखनी पड़ती. अभी आपको नंबर 1 और ये तीनों चीजों को आप सेपरेट करते हो सेमीकोलन से. क्या करते हो? सेपरेट सेमीकोलन से. द फर्स्ट थिंग को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सॉरी, इनिशियलाइजेशन.
व्हाट वी कॉल इट एज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब वेरिएबल को वैल्यू फर्स्ट टाइम असाइन करना। क्या होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। इनिशियलाइजेशन मतलब वी इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं। सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एज कंडीशन, एंड थर्ड थिंग वी कॉल इट एज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ध्यान से देखना, इससे बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स, पैटर्न प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप फॉर लूप का यूज करके सॉल्व करने वाले। तो ट्राई टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस फॉर लूप स्ट्रक्चर वेरी प्रॉपरली। और तीन चीजें, फर्स्ट सेमीकोलन में आप लिखते हो इनिशियलाइजेशन, सेकंड में लिखते हो कंडीशन, और थर्ड में लिखते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सिंटैक्स देखो, कंडीशन का मतलब होता है, कंडीशन का मतलब होता है बूलियन वैल्यू। क्या लिखोगे आप? बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। अब आप कंडीशन डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखो। सेकंड ऑप्शन एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप। एक्सप्रेशन कैसे? 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, व्हाट इज आउटपुट? 4 ग्रेटर देन 3, ट्रू। 4 लेस देन 3, फॉल्स। ऐसा एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। देन थर्ड, आप वेरिएबल भी लिख सकते हो। कौन सा वेरिएबल? जिसका टाइप बूलियन हो। चौथा, आप इसमें फंक्शन कॉल भी लिख सकते हो जो आपको रिटर्न करे ट्रू और फॉल्स। मतलब इन शॉर्ट आपको कंडीशन लिखना है, मतलब वहां पर आपको डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखो या कोई एक्सप्रेशन लिखो, वेरिएबल लिखो, फंक्शन कुछ भी लिखो, लेकिन एट द एंड आपका वैल्यू क्या होना चाहिए? बूलियन, ट्रू और फॉल्स। वैल्यू मस्ट बी ट्रू और फॉल्स। ठीक। देन इनिशियलाइजेशन पार्ट, यहां पर आप इनिशियलाइज करते हो मतलब आप वेरिएबल क्रिएट करोगे। यहां पर क्या करोगे? वेरिएबल, लेट्स से इंट आई इक्वल टू 0, इसे बोला जाता है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस चीज में आप क्या करते हो? जो वेरिएबल यहाँ पर आपने इनिशियलाइज किया था उसकी वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स से वाई प्लस प्लस और आई माइनस में, कोई भी एक चल जाएगा, या दोनों भी लिख सकते हो आप, आई प्लस प्लस, माइनस माइनस। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कंपल्सरीली कंडीशन में आपको क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स। इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट लिख सकते हो। कोई भी जावा का स्टेटमेंट लिख सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आप वेरिएबल क्रिएट करो, कोई भी जावा का स्टेटमेंट लिख सकते हो। प्रिंट भी कर सकते हो, एसओपी भी लिख सकते हो वहां पर आप। वहां पर एसओपी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप, इनिशियलाइजेशन एज वेल एज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यूजुअली हम क्या लिखेंगे? बट यूजुअली हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, मतलब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और जो भी वेरिएबल क्रिएट किया था उसकी वैल्यू हम कहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे? इस पर्टिकुलर पार्ट में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक। वन सेकेंड, whatever the statements you want to execute again and again, that you enclose inside the curly braces, then you write the for, and then you write three things. What are the three things you have to write? This first part is called as initialization. Initialization, यहाँ पर आप क्या इनिशियलाइज करोगे? आप कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप वेरिएबल क्रिएट करोगे। क्या करोगे? वेरिएबल क्रिएट करोगे। लेट्स से इंट आई इक्वल टू 1 या 0, जो भी है, एंड देन यू राइट द सेमीकोलन। ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स में आप क्रिएट कर सकते हो। देन सेकेंड प्लेस वी राइट द कंडीशन। कंडीशन मतलब आप लिखोगे ट्रू फॉल्स लिख सकते हो आप डायरेक्ट, या आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या कोई वेरिएबल लिख सकते हो, या कोई फंक्शन कॉल लिख सकते हो आप। थर्ड, दिस पार्ट you call it as increment decrement, increment or decrement, increment or decrement, three things: initialization, condition, increment, डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब वेरिएबल क्रिएट करोगे, कंडीशन मतलब ट्रू फॉल्स लिखोगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब आप वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करोगे, आई प्लस प्लस या आई माइनस,
जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पर क्रिएट किया था उसकी वैल्यू आप यहाँ पर इनिशियलाइज करोगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और कंडीशन यहाँ पर कुछ कंडीशन क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल आई इज लेस देन 5, आई का वैल्यू क्या है 0, तो 0 लेस देन 5 ट्रू, 0 लेस देन 5 ट्रू। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन भी लिख सकते हो। अगर आप कंडीशन कुछ नहीं लिखते हो बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू होती है ट्रू। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आप कुछ वैल्यू नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रहती है। क्लियर है यहाँ तक स्ट्रक्चर वाइज। तीसरा, अब ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है ये। तो वी हैव 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर आता है, सबसे पहले कंट्रोल आता है आपकी इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर आएगा, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजर से कंट्रोल जाता है कंडीशन पर। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन से आपका कंट्रोल जाएगा कंडीशन पर। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, देन कंट्रोल विल गो इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप। अगर कंडीशन फॉल्स है, देन कंट्रोल विल immediately go outside the, that is end of your loop। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है, अगर कंडीशन ये फॉल्स है, तो दैट विल बी एंड ऑफ योर प्रोग्राम। अगर ट्रू है, देन ओनली कंट्रोल विल कम इनसाइड द बॉडी। Then from inside the body, control will go to the increment decrement. From increment decrement, control will again go to the condition। फिर वही कंडीशन अगर ट्रू है तो इनसाइड द बॉडी, और कंडीशन फॉल्स है तो आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी, इनिशियलाइजेशन बस एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सीधा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, कंट्रोल विल डायरेक्टली गो फ्रॉम दिस टू कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी, कंडीशन फॉल्स है तो बाहर। देन फ्रॉम बॉडी से कंट्रोल कहाँ पर जा रहा है, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ से वैल्यू, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद कंट्रोल जाएगा आपका कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो इनसाइड द बॉडी, फॉल्स है तो बाहर। जब भी मतलब ये कंटिन्यू कब तक चलेगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है कब तक चलेंगे, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर के स्टेटमेंट्स कब तक रिपीट में चलेंगे, जब तक आपका ये कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू मतलब स्टॉप, दैट विल बी एंड ऑफ योर लूप। व्हेन योर लूप विल स्टॉप, when your condition becomes false। Simple। Now by default now I am writing this one, so this is one example। क्या आउटपुट आएगा, what is the output in this case, हाँ, कंडीशन नहीं लिखते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ट्रू मिलता है। इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ऑप्शनल है, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू राइट। इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर ऑप्शनल, और उसे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलता, वो एम्प्टी भी रख सकते हो, यू कैन कीप दैट एम्प्टी आल्सो। ये एम्प्टी लिखा आपने, यू डू नॉट नीड टू राइट दैट। नहीं लिखते हो दैट इज आल्सो फाइन। यहाँ पर कंडीशन आपने कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कंडीशन होता है ट्रू। ट्रू मतलब एग्जीक्यूट दिस। आपका कंडीशन कभी चेंज होगा क्या, अभी ट्रू लिखा है डायरेक्टली तो नहीं होगा। दिस पर्टिकुलर लाइन विल प्रिंट इनफाइनाइट स्टार्स। दिस इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लूप। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लूप। ये इनफाइनाइटली प्रिंट होगा, दिस विल प्रिंट इनफाइनाइटली। लेट्स गो टू द आईडी and let's check। So the example we have seen yesterday,
package. In conditional, we have seen all of this. Said that. Okay. Just creating the class. Right? Now I have some couple of statements that I want to execute again and again. ये star मुझे print करना है. Say infinitely. So what is the code you have? You enclose that inside the curly braces. Then you write the brackets. Write the for. अभी आपको एक कंपाइल टाइम एरर दे रहा होगा क्योंकि आपको जो तीन कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट करना है. सेमीकोलन सेमीकोलन. The first part is optional. Second part, if you do not write, you get a default value. Third part, it is also optional. You can keep that empty. So initialization and increment decrement, you can keep it empty. अभी यहाँ पर कंडीशन भी empty दिख रहा है आपको, लेकिन ये empty नहीं. कंडीशन को by default value मिलता है true. Initialization and increment decrement, that is first part and third part. इनको कुछ initial value नहीं मिलता है. This is empty. इसे बस default value मिलता है true. इसका मतलब होता है this code will execute true. True मतलब this will continuously print true. This will not stop. This is an infinite loop. It will be infinite. Infinite loop means continuously star print. कभी रुकेगा नहीं. कब रुकेगा? जब आपका प्रोग्राम this will print continuously star. Particular line is रुकेगा. सबके पास ये कब रुकेगा? What do you think? When it is going to stop? Hmm? Continuously print हो गया. आप यहाँ पर कंपलसरी नहीं लिखते हो. You get a default value of true. अब यहाँ पर explicitly true भी लिख सकते हो आप. You can write explicitly true also. Semi true मतलब continuously execute. अगर आप यहाँ पर false value लिखते हो, what happens in this case? False का मतलब होगा this is unreachable code. This is unreachable code. This code is not going to be executed time. इसलिए वो compile time error ही देगा आपको. You will get this compile time error क्योंकि ये कोड कभी execute होगा ही नहीं. Unreachable code यहाँ पर आपको मिलेगा unreachable compile time error.
देगा कंपाइल टाइम, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? फॉल्स मतलब डू नॉट एग्जीक्यूट दिस, ट्रू मीन्स एग्जीक्यूट, सिंपल रेड ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ट्रू फॉल्स आप यहाँ पर कंडीशन भी लिख सकते हो। कैसी कंडीशन? लेट्स से 4 इज ग्रेटर देन 3, क्या होगा इस केस में? दिस विल रिटर्न ट्रू। ट्रू मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ऑलवेज ट्रू, कंडीशन कभी चेंज नहीं होगा, तो अगेन प्रिंट आर इनफिनिट। नाउ आई विल क्रिएट अ वेरिएबल, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? इफ यू सी हियर आई विल राइट समथिंग कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर आप वैलिड जावा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जावा स्टेटमेंट, और सेम लाइन आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, दिस इज इंक्रीमेंट, और यहाँ पर आप डायरेक्ट ट्रू फॉल्स 4 इज ग्रेटर देन 3 इट विल रिटर्न ट्रू, और इसे बोल सकते हो आप फॉर लूप बॉडी, फॉर लूप। Now this initialization, this will be executed only once. Then control will go to condition. Condition is true. Print the for loop body. Then control will go to increment decrement. Then it will go to condition. Then inside body line the condition. आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर कैन यू सी व्हाट इज प्रिंटिंग? क्या प्रिंट हो रहा है? फॉर लूप बॉडी इंक्रीमेंट, फॉर लूप बॉडी विल कंटिन्यू इनफिनिट। ये तो बहुत बड़ा कोड है। जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड आई रेड डॉट, अभी इसको डोंट वरी, आई एम जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग, आई एम जस्ट गिविंग अ टाइम स्टॉप, मतलब आई एम जस्ट स्टॉपिंग द प्रोग्राम फॉर सम टाइम, बस डिफरेंस दिखाने के लिए कि इनिशियलाइजेशन आपका, तब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद देखो इनिशियलाइजेशन, वहां से कंडीशन, डोंट वरी अबाउट दिस लाइन, मैंने क्या किया बस अभी प्रोग्राम स्टॉप किया 5 सेकंड, तब 5 सेकंड के बाद रिज्यूम। इनिशियलाइजेशन फॉर लूप बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फॉर लूप बॉडी इंक्रीमेंट। एक चीज यहाँ पर आप बस फोकस करना भी कि कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है। कंडीशन सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ओनली वंस। वहां से कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉर लूप की बॉडी में, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एंड ऑफ योर लूप, ऑफ योर लूप, राइट। फिर फॉर लूप बॉडी के बाद कंट्रोल कहाँ पर जाएगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा? कंडीशन। कंडीशन से फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू है तो इनसाइड द बॉडी, फॉल्स है तो आउटसाइड द बॉडी। याद रहेगा? व्हाट इज आउटपुट? जीरो, कितने बार? ओनली वंस। Control will come to this, a variable will be initialized I equal to 0. What is the I value? 0. 0 less than 5, 0 less than 5, true. True है तो inside the body, and then from it will go to increment decrement, but there is nothing, there is nothing. So again your condition will remain same.
0 less than 5, 0 less than 5. It is not changing. So it will be infinitely, will print infinite. ये रुकेगा नहीं. ठीक. Now I write I plus plus. What is the output? कैसे काम करेगा ये? कैसे काम करेगा? सबसे पहले will come to initialization. यहाँ पर i का वैल्यू बना 0. Then control will come to condition. What is condition? Show less than 5. What is the output? Huh? True. Then control will come inside the body. What it is printing? Sum.out.println. I का वैल्यू क्या है? 0. Then control will go to increment decrement. I का value will become, I value will be 2, I value will become 1. Then from this control will come to condition. So I value is 1. So 1 less than 5. 1 less than 5, true. It will come to condition. It will print I का value, that is. And again I plus plus, I का value will become 2. 2 less than 5, true. Then again body. Again I value will be incremented. I value will be 3. I value will be I value will be 3. Then again 3 less than 5, true. Print the 2 and print the 3. Now 4 value, again 4 print करने के बाद I का value बना 5. I is 5. Then 5 less than 5. 5 less than 5. तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 0 1 2. 5 नहीं आएगा. Clear on this? 0 1 2 3. Creating a for loop. There I am creating a variable I equal to 0 and I can say j equal to 5. दो वेरिएबल भी आप क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट हो, एक I is equal to 0 and j equal to 5. So I will say I is less than, then I say I plus plus and j minus minus. I plus plus and j minus. यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ I plus slash t. एडिशन नहीं प्रिंट कर रहा हूँ मैं, बस दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ. कैन यू टेल मी व्हाट इज आउटपुट? Output in this case? जीरो वन टू. कितने लाइन प्रिंट हो, कितने बार लूप प्रिंट हो, लूप कितने बार चलेगा?
Online, anyone? How many times loop will run? My simple question. How many loop will run for 5 times? ठीक है. सबसे पहले आपका will be initialize. What is the value of I? I value will be initialized. J is equal to, from this it will go to condition. What is the condition? I less than j, that is 0 less than 5. क्या है आउटपुट? तो क्या प्रिंट होगा? कंट्रोल विल कम टू बॉडी. यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 0 एंड आई का वैल्यू कितना है? 0. जे का वैल्यू कितना है? 5. तो प्रिंट हो गया 5. 0 एंड 5. ठीक. फिर यहाँ से कंट्रोल आया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. फिर आई का वैल्यू कितना बना? पहले 0 था, आई विल बिकम टू 1 और j माइनस माइनस, तो j का वैल्यू बना देन 1 लेस देन 4. यहाँ से कंट्रोल आएगा कंडीशन में. कंडीशन इज i लेस देन j. सो i का वैल्यू है 1, j का वैल्यू है 4. 1 लेस देन 4, 2. देन इट विल प्रिंट. इट विल अगेन कम इनसाइड द बॉडी. i का वैल्यू कितना है? 1 और j का वैल्यू. देन अगेन कंट्रोल विल गो टू increment decrement. This time I value will be incremented to 2 and j will be decremented by 1. So j will become 3. Then again 2 less than 3. True. Again control will go inside the body. Then it will print I का value कितना है? 2 and j का value. From there again control will go to condition. I plus plus. I का value कितना बनेगा? 3. j का value 2. Now 3 is less than 2. 3 is less than 2. 3 is less than false. दैट इज एंड ऑफ योर लूप. कितने बार लूप प्रिंट होगा? 1 2 3. मतलब ये लाइन कितनी बार प्रिंट होने वाला है? 3 टाइम्स. आपका आउटपुट आएगा 0 5 1 4 एंड आउटपुट विल बी 0 5 एंड 1 4 2. फाइनली फिर से आई का वैल्यू बनेगा 3 और ये बनेगा, ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा नहीं. बस 3 ही लाइन प्रिंट. ये क्लियर है सबको? 0 1 2 0 5 1 4. प्लस टी मतलब 4 स्पेस. 4 स्पेस. का मतलब 4 स्पेस. आप स्लैश टी हटा के ऐसे 1 2 4 4 स्पेस लिखने से है, आप एक ही बार स्लैश स्लैश टी टैब टैब 4 स्पेस. दोनों में स्पेस आ रहा है राइट? यहाँ पर ये 4 स्पेसेस है. कितने? हाँ हाँ, दोनों के बीच. आई एम क्रिएटिंग 2 वेरिएबल्स. int left equal to 0 and int right equal to 10. दो वेरिएबल्स क्रिएट किए मैंने, int left एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट इज लेस देन राइट. लेफ्ट इज लेस देन राइट और लेफ्ट
आउटपुट आएगा आईडी ऐसे ऐसे विजुअलाइज करो ना, पहले कंट्रोल का पहले वेरिएबल्स क्रिएटेड है आपका ऑलरेडी, फिर कंट्रोल कहाँ पर आएगा, इनिशियलाइजेशन, वहाँ पर कुछ है नहीं, फिर वहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, कंडीशन। कंडीशन क्या है, लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेफ्ट की वैल्यू क्या है 0 और राइट की वैल्यू है 10, सो 0 लेस देन 10 ट्रू। कंट्रोल आएगा बॉडी के अंदर, बॉडी में क्या प्रिंट होगा लोअर, फिर वहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन वहाँ पर कुछ है क्या नहीं, फिर लेफ्ट एंड राइट का वैल्यू चेंज हुआ नहीं, फिर लेफ्ट इज लेस देन राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट 0, राइट की वैल्यू 10, तो ये कभी चेंज नहीं हुआ, सो दिस विल बी इन्फिनिटली 0 10 0 10 0 10, ये कंटिन्यूसली स्टॉप। ये समझा सबको ये वाला कोड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोड एवरीवन, नो, नो, यस, यस, राइट। अगर online anyone is facing difficulty with this code, okay, perfect. Now I am just doing the slight change, I am doing left plus plus, I have done a simple change, what I have done, left plus plus, what is the output, यहाँ पर राइट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, राइट वैल्यू इज नॉट गेटिंग चेंज, क्या चेंज नहीं हो रहा राइट का वैल्यू, बट व्हाट इज चेंजिंग लेफ्ट, सो लेफ्ट इज इंक्रीमेंटिंग, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 110 210 फिर 310 410 610 710 810 देन 910, 910 प्रिंट हुआ, उसके बाद लेफ्ट का वैल्यू कितना बना 10, लेफ्ट बना 10, राइट इज ऑलरेडी 10, सो 10 लेस देन 10 फॉल्स, दिस लाइन्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 का वैल्यू that is right values. Now I will do one more change here. Now I will do right what is the output, अभी राइट का वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा है, दिस विल बी 9 then 8 then 7 then 6 5 होगा, 5 less than 5 false, these are the lines, so 10 1 9 2 8 3 7, well, this simple thing again, I'm creating a variable int I equal to 10, I should be less than 20, then I say SOP of I in say I plus, what is the output, 19,
क्या क्या वैल्यूज प्रिंट हो? 10, श्योर, 10, 12, 13, 18 भी होगा, 3 होगा। ऐसे क्यों? देखो आई का वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, आई का वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे 10, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 10, then it will go to the condition 10 less than 20 true, then it will print 10, then आई का वैल्यू बना 11, और फिर यहाँ पे कंट्रोल आया प्लस प्लस, आई का वैल्यू बना 12, 12 लेस देन 20, 12 लेस देन 20, यहाँ पर प्रिंट होगा 12, देन 12 का वैल्यू बना 13, फिर यहाँ पर 14, 14 लेस देन 20 ट्रू, then it will print the 14, then again 14 का वैल्यू बना 15, 16, and 16 less than 20 true, then again it will print 16, then 16 का वैल्यू बना 17, 18, 18 less than 20 true, then again 18 will become 19, 20, and 20 less than 20 false. This will see. Now I'm starting I from 2 and I should be less than 100. I say I equal to I plus, I print I, just give a space. I will not give ln, I will print on the same. Just give this space. What is the output? बहुत सिंपल है, सारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, 2, 4, 6, 8, कब तक? 100 तक, राइट? इट विल प्रिंट 2 to 100, सारे इवन नंबर। वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है? द वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है 2 से, यहाँ पर ही is printing all even numbers from full. Now I simply do this, I will start from 1. What it will print? It will print odd numbers from 1 to 100, 1 to 9, 1 to 100, but all odd numbers. Simple. Now you have to find the sum of n numbers. Sum of n numbers. क्या करना है आपको? Sum of n numbers मतलब 1 to 100, 1 to 200 फाइंड करना। सम कैसे फाइंड करोगे? आपको 1 to 100 की सम फाइंड करना है। नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100, इनका क्या करना है आपको? सम। आपको लूप कितने बार चलने वाला है? 100 टाइम्स। और आपको क्या करना है? 1 to 100 की सम फाइंड करना है। कैसे प्रिंट करोगे? सम ऑफ 1 to 100 इज
हाँ, 1 + 2 4 +, तो आपको सम स्टोर करना है ना, तो सेव कर सकते हो आप कोई वेरिएबल में। तो आप एक वेरिएबल क्रिएट करो, int sum इक्वल टू सम 0 होगा इनिशियली, तो हर टाइम क्या करना है आपको, सम इक्वल टू सम प्लस, दैट्स इट, सम इक्वल टू सम प्लस साइन, सम इक्वल टू सम प्लस। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, इधर ये लिखो या आप दो ऑप्शन, कितना सम होता है 1 to 100 का, 1000 कुछ, सम यहाँ पर प्रिंट करोगे। 50 का फॉर्मूला भी है, n इज 100, 100 into 100 + 101, 100 / 2 करो कितना बता, 50, 50 इंटू फॉर्मूला। नाउ यू हैव टू प्रिंट नंबर टेबल, जो भी नंबर यूजर से आप एक्सेप्ट करोगे उस नंबर का आपको टेबल प्रिंट करोगे। टेबल, टेबल प्रिंट करना है, मतलब कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है आपको, हाँ, आप यूजर को बोल सकते हो इंटर द नंबर, बट as the user enter the number and what do, so use the scanner, accept the value, scanner डॉट इन, और आप जो भी नंबर एक्सेप्ट करेंगे उसे स्टोर करें नंबर डॉट नेक्स्ट इन, नाम पर नंबर आपको मिल गया यूजर ने जो एंटर किया। अब मुझे इस नंबर का टेबल प्रिंट करना है, टेबल में कितनी वैल्यूज होती है 10, तो कितनी रोज प्रिंट करना है आपको, आपको लूप कितने पर चलना चाहिए, 1 to 10 टेक 10 टाइम चलना चाहिए। मैंने 1 to 10 क्यों किया, अभी टेबल प्रिंट करते हैं मतलब क्या करते हैं हम, लेट्स से 2, 2 into 1, 2 into 2 चेंज क्या होगा बस, कैसे करोगे आप, नंबर इंटू आई, तो नंबर रहेगा 2, लेट्स से 2 into 1 प्लस नहीं मल्टीप्लाई, so 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, like this it will continue till 20, will continue till 20। चलो इसे रन करते हैं, तो हाउ many values it will print, how many rows it will print, let's say 5, तो int I equal to 1, I is less than 10 true। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है ये लूप कितने बार चलने वाला है, 10 टाइम्स, कितने बार चलने वाला है 10 टाइम्स, आई का वैल्यू कितना है 1, तो इमीडिएटली वो कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर कितना है आपका 5, 5 into 1, 5 into 1 5, अगेन आई प्लस प्लस, आई लेस देन आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू बना 2, 2 लेस देन 10 ट्रू, लाइक दिस विल कंटिन्यू। आई का वैल्यू बस देखो आप, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है और हर बार आपका 5 इंटू वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू, सिंपल, इजी राइट। नाउ नेक्स्ट आपको चेक करना है फैक्टर्स, फैक्टर्स पता है राइट। नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रिकी क्वेश्चंस, परफेक्ट नंबर और भी बहुत सारे पैलिंड्रोम नंबर, आई एम श्योर टॉक अबाउट दैट। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है वी विल टॉक अबाउट दैट, बट अभी क्या करना है आपको फैक्टर्स निकालने, कोई भी नंबर के फैक्टर्स।
what we have to do, we have to find out the factors. We have to find out factors. Can you tell me what are the factors of 6? Factors of 10? Factors of 50? 1, 2, 5, 10, 25. 100, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50. Just observe one thing. The factor will not be more than the 50% of the given number. क्या? फैक्टर्स का रेंज क्या होगा? कोई भी नंबर का फैक्टर्स का रेंज क्या होगा? व्हाट इज द रेंज? 1 टू जो भी नंबर होगा वो n/2 रेंज कितना होगा? फैक्टर्स होंगे तो किस रेंज में होंगे? 1 टू 50% ऑफ गिवन नंबर। कोई भी ले लो। 1000 का मैक्सिमम फैक्टर कौन सा है? 500। फैक्टर का मतलब होता है जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 0। क्लियर? अब मुझे बताओ, मैं कोई भी नंबर का फैक्टर्स कैसे निकालूं? आप फैक्टर्स निकालते हो मतलब क्या करते हो? आप चेक करते हो 1 से लेके नंबर के 50% तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखते हो आप। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दैट इज अ फैक्टर। क्या रिमाइंडर 0 आता है देन दैट इज अ फैक्टर। नाउ अभी क्या करोगे आप? 6 के फैक्टर्स निकालना है तो आपको 6 को 1 से ट्राई करोगे। यू विल ट्राई डिवाइडिंग 6 बाई 1। क्या करोगे आप? 6 बाई 1, देन 6 बाई 2, 6 बाई 3, यही तक ट्राई किया आपने। रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है इसका। इट इज अ फैक्टर। ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कितना आता है? 0। इट्स एग्जाम्पल 28। तो 28 के फैक्टर्स निकाल। आप क्या करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। 1 से ट्राई करोगे। 1 होता है क्या? यस। 2 यस। 4 यस। आप कहाँ से कब कब तक लेके जाओगे? टिल 14। तो 1 से डिवाइड होता है क्या? यस। 2 से यस। 3 से नहीं। 4 से यस। लाइक दिस। देन वी हैव 7। उसके बाद कोई दूसरा कोई नंबर है नहीं, फिर 14। तो आप क्या कर रहे हो? 1 से लेके n/2 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखते हो। अगर डिविजिबल होता है देन यू से इट्स अ फैक्टर। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या हो रहा है? कैसे फैक्टर्स निकाले कोई भी नंबर के? फैक्टर्स कैसे निकालोगे कोई भी नंबर का? आपको फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है। 6 के फैक्टर्स हमने देखा भी 1 2 3। 1 से ट्राई करो डिवाइड करके, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से भी ट्राई करो, 3 से ट्राई करो, रिमाइंडर कितना आता है? 0। रिमाइंडर 0 आता है मतलब इट्स अ फैक्टर। तो 6/1, 6/2, 6/3। अभी लेट से कोई भी नंबर हो सकता है 60। तो 60 को आप क्या करोगे? 60 के फैक्टर्स के लिए आप कहाँ से कहाँ स्टार्ट करोगे? 1 टू 30। तो 1 से ट्राई किया, 2 से ट्राई किया, यस। 3 से यस। 4 से यस। 5 से यस। 6 से यस। 7 से होता है क्या? नहीं। फिर आई विल नॉट प्रिंट दैट। 8 से होता है क्या? नहीं। 9 से नहीं। 10 से यस। 11, 12 यस। 13, उसके बाद 14 नो। 15 यस। 16 नो। 17 18 नो। तो आपको जो भी डिविजिबल होता है तो उसको प्रिंट करना है बस। 20। ये कब तक करना है आपको? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अभी आप ये मैन्युअली इतना सारा कर रहे हो। बड़ा बड़ा नंबर तो आप ये मैन्युअली नहीं करोगे। तो इसमें से कौन सा डिविजिबल है अभी? 30। 30, 20, 15, 10, 6, 5, ये सारे नंबर्स। तो आप क्या कर रहे हो? 1 से लेकर 30 तक हर एक नंबर से ट्राई करोगे 60 को डिवाइड करने का। दैट्स इट। अगर डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है, देन इट्स अ फैक्टर। चलो लेट्स राइट दैट। So you'll accept a number from the user.
just accepting the number. Will accept the number from the user and I have to print the factors. तो लूप कितने बार चलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लूप जरूरी है क्या आपको? लूप क्यों जरूरी है? व्हाट इज द नीड ऑफ लूप नाउ? क्या आप बार बार करना चाहते हो? डिवाइड ऑपरेशन आप अगेन एंड अगेन करना चाहते हो? कितनी बार करना चाहते हो? हाँ, मतलब जो भी नंबर होगा उसके 50% तक. नंबर 100 है तो 50 टाइम्स आपको करना पड़ेगा. नंबर 1000 है तो आपको 500 टाइम्स यू हैव टू डिवाइड. अगर नंबर 10,000 है तो 5000 यू हैव टू डिवाइड. अगर नंबर 20,000 है आपको 10,000 टाइम्स डिवाइड ऑपरेशन करना पड़ेगा. आप मैन्युअली तो नहीं करोगे, तो इसके लिए आप लूप लिखोगे और I will start from 1 till I less than or equal to number by 2. नंबर 100 है तो 50 टाइम चलेगा. नंबर 1000 है तो दिस विल रन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 500 टाइम्स. आपको क्या चेक करना है? सिंपल. इफ number mod I equal to 0, then it's a factor. तो आपको प्रिंट क्या करना है? I. नंबर नहीं प्रिंट करना, आपको प्रिंट क्या करना है? I 1 2 3 लाइक दिस होगा. तो अगर डिविजिबल हो तो I प्रिंट होगा, नहीं है तो I will just take a simple number. I will take a number called as 10. आपको इटरेशन अब अगर नंबर 10 दिया मैंने तो लूप कितने बार चलेगा? 5 टाइम्स. योर लूप विल रन फॉर 5 टाइम्स. तो नंबर मॉड I, व्हाट इज I? 1. नंबर क्या आपका? 10. तो 10 mod 1 equal to 0? Yes. And you will print 1. Then again I plus plus. So 10 mod 2 equal to 0? Yes. Print. Then I plus plus. 10 mod 3. 10 mod 3. False. तो ये print होगा नहीं. Then again 4. 10 mod 4. Again it will not. Then again 10 mod 5. It is true. It will print that. That's it. Your loop will stop immediately. Here, factors of 10. Now this can run for any number of times. If you want to know the factors of, let's say, 8246. The factors 8246. Simple. ये क्लियर है सबको? फैक्टर वाला. अब मुझे इनके फैक्टर की सम निकालनी है. फैक्टर की सम क्या करना है आपको? अगर फैक्टर है तो उसको सम कर दो. फैक्टर है तो सम वेरिएबल में उसे ऐड कर दो. क्या करना है आपको? अगर फैक्टर है, फैक्टर कब है? डिविजिबल है तो वो फैक्टर है. तो फैक्टर है तो आपको क्या करना है? बस सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर करना है. सम इक्वल टू 0. अगर फैक्टर है तो बस प्रिंट करो और बस सम इक्वल टू सम प्लस आई. फैक्टर का सम कर रहे हो आप. किसकी सम कर रहे हो? फैक्टर की. सारे आई की नहीं कर रहे हो आप. किसके सम कर रहे हो? जो भी नंबर फैक्टर है उसी की सम कर रहे हो आप. एंड फाइनली यू प्रिंट सम ऑफ factors is sum. That's it. Now can you tell me the factors of 28? Can you tell me the factors of 28? 1 2 4 7 14. ना सम है 28. Now can you see something? If sum of factors is equal to given number, if sum of factors is equal to given number, then that number is called as perfect number. Perfect number किसे बोल सकते हैं हम? Perfect number किसे बोलते हैं? Sum of factors equal to given number, then that number is called as perfect. That number is called as
सिंपल। अभी आप चेक करो इसे, परफेक्ट नंबर है ही नहीं, कैसे चेक करोगे? सम इक्वल इक्वल टू नंबर, अगर सम एंड गिवन नंबर आर इक्वल देन यू से इट्स ए परफेक्ट नंबर, a perfect number, otherwise not a perfect number. Not a That's it. Now there are, what are the perfect numbers? 6 is the one, 6 is the perfect number. 6 के factors बताओ, 1 2 3, 28 के factors, the perfect number. 3 digit perfect number पता है किसी को? Digit perfect number, well 1 was 3 digit perfect by 1 1 1 6 2 1 6. ये नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट है। अब मुझे चेक करना है कि 1 से 10 लाख तक परफेक्ट नंबर फाइंड, मुझे एक 10 डिजिट परफेक्ट नंबर दे दो। 6 डिजिट परफेक्ट नंबर कौन सा है, कैसे चेक करोगे? मुझे क्या करना है, 1 से 10 लाख तक या 1 करोड़ तक सारे परफेक्ट नंबर प्रिंट कर, बाद में देखेंगे, अभी फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप। बट अभी ये आपको समझ में आ रहा है, ये हाउ डू यू फाइंड द परफेक्ट नंबर? पहले आप क्या करोगे, फैक्टर्स फाइंड करोगे, फैक्टर है तो उसे क्या करोगे, सम में ऐड करोगे। अगर सम और गिवन नंबर इक्वल है, आप बोलोगे इट्स अ परफेक्ट, इक्वल है तो नॉट अ परफेक्ट नंबर। क्लियर? ओवरलोड होता है तो मुझे बता देना। यू आर एबल टू ग्रास्प राइट? फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप दैट वी विल कवर नेक्स्ट। आप पहले प्रैक्टिस करो इसका, देन वी विल कवर फॉर लूप इनसाइड, दैट इज द नेक्स्ट टास्क। नाउ नेक्स्ट, फैक्टोरियल पता है आपको, व्हाट इज फैक्टोरियल? नहीं आपको विल एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम द यूजर, उस नंबर का फैक्टर प्रिंट करना है। फैक्टर बहुत सिंपल है, लेट्स से 5 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टर मुझे निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 5 कितना होगा, 6 24 1। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके उस नंबर तक कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कर पाओगे? तो उसका फैक्टोरियल अभी मुझे बताओ, यहाँ पर मैं अगर फैक्टोरियल की वैल्यू, जिसमें मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, अगर मैं उसे 0 कर दूं, इंट फैक्टोरियल इक्वल टू 0, इससे क्या होगा, सब कुछ 0 होगा। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो आप, एडिशन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन। आप 1 से स्टार्ट करोगे, कब तक, 1 से स्टार्ट करोगे आप आए, और ये कब तक, नंबर तक, 1 से नंबर तक। लेट्स से 5 नंबर इंटर किया, तो लूप कितने बार चलना चाहिए, 5 टाइम्स। तो फैक्टोरियल इक्वल टू आप क्या करोगे, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, दैट्स इट। फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा चेंज होगी। फाइनली यू विल प्रिंट द, जस्ट डिबग दिस, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल। लेट्स डिबग दिस। बस क्या कर रहे हो, नंबर आप फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 1 5 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो बस फैक्टोरियल की वैल्यू चेंज होगा into the number, let's say 5. This loop will run for how many times, 5 times. This loop will run for 5 times. फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू कितना था, 1, तो 1 इंटू 1, आई का वैल्यू कितना है अभी, 1, आई का वैल्यू बनेगा 1 2 3 4 5 लाइक दिस।
तो आई का वैल्यू कितना 1, 1 इंटू 1 1। अगेन आई का वैल्यू कितना बना 2। फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था 1, 1 इंटू 2 2। 2 का वैल्यू किसे असाइन हुआ, फिर फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू भी 2 है। अभी आई का वैल्यू बना 3, तो फैक्टोरियल का वैल्यू था पहले 2 और आई का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 6। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बना 4, तो फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 4 24। अगेन आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बना 5 and 24 into 5 120। That's it. You print the factorial, that is simple. Okay.